दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस भयानक और रहस्यमयी माहौल से जहां हवा में सिर्फ और सिर्फ खौफ और स्पिरिचुअलिटी की महक फैली हुई है। जमीन पर खड़े उस सुनहरे आर्मर यानी गोल्ड आर्मर वाले इंसान का चेहरा इस वक्त गुस्से और अविश्वास से बिल्कुल पीला पड़ चुका था। उसकी आंखों में साफ देखा जा सकता था कि वो शॉक में है। वो गुर्राते हुए ये मिंग की तरफ देखता है और उसकी आवाज़ में एक अजीब सी कड़वाहट होती है। जियो सीक्रेट, यह कोई ऐसी आम चीज़ नहीं है जिसे तुम इतनी आसानी से चुरा लो। तुम ज़रूर जी मैन सीक्रेट के संपर्क में पहले भी आ चुके हो। ये मिंग ने चेहरे पर एक ठंडी बेपरवाह मुस्कान बनाई। उसने अपनी सच्चाई छुपाने की कोई कोशिश नहीं की और बड़ी शांति से जवाब दिया, हाँ तुम सही सोच रहे हो। उसकी बात सुनते ही गोल्ड आर्मर वाले उस इंसान के माथे पर सिलवटें गहरी हो गईं। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर कौंध गया। वो चौंकते हुए बड़बड़ाया, अगर तुम बुद्धिस्ट मॉन्क के इस बेहद रहस्यमयी 9 सीक्रेट्स के संपर्क में आ चुके हो तो इसका साफ मतलब है कि तुम ज़रूर बुद्धिस्ट टाओइस्ट सिविलाइजेशन से जुड़े हुए कोई बहुत बड़े मॉन्क हो। सच सच बताओ, कौन हो तुम, किस छिपे हुए ठिकाने से आए हो। ये मिंग जानता था कि इस वक्त अपनी असली पहचान बताना समझदारी नहीं होगी। उसने बेहद संजीदगी से एक ऐसा नाम लिया जिसे सुनते ही पूरे यूनिवर्स के बड़े बड़े मास्टर्स के पसीने छूट जाते हैं। उसने अपनी आंखें बंद की और ठंडे लहजे में कहा, मैं लैंटियो टेम्पल से हूँ। लैंटियो टेम्पल, ये नाम सुनते ही हवा में जैसे सन्नाटा छा गया। लैंटियो टेम्पल बुद्धिज्म और टाओइज्म की सबसे शक्तिशाली, सबसे रहस्यमयी और सिरमौर संस्था, जिसकी हैसियत पुराने टियन्यूंग कॉन्टिनेंट के 4 बड़े गॉड्स के बराबर मानी जाती थी। जैसे ही गोल्ड आर्मर वाले बंदे ने ये नाम सुना, उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसका सारा घमंड एक पल में चकनाचूर हो चुका था। वो तुरंत आगे बढ़ा, अपने हाथ जोड़े और बेहद इज्जत के साथ झुकते हुए बोला, अरे तो आप लैंटियो टेम्पल के महान मास्टर हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बड़ी भूल हो गई कि मैं आपकी ताकत और आपके रुतबे को पहचान नहीं पाया। मेरे कड़वे शब्दों को दिल पर मत लीजिएगा मेरे भाई। ये मिंग ने हवा में हाथ लहराते हुए बेपरवाही से कहा, कोई बात नहीं। उस इंसान ने बहुत ही अदब से दोबारा पूछा, क्या मैं आपके पूजनीय मास्टर का नाम जान सकता हूँ। ये मिंग ने मन ही मन एक फर्जी नाम सोचा और बिना पलक झपकाए बोला, यंजू। आह, तो आप ब्रदर यंजू हैं। सामने वाले इंसान ने राहत की सांस ली और अपना परिचय देते हुए कहा, मैं प्यूचू टेम्पल का एक छोटा सा डिसाइपल हूँ, मेरा नाम वू शैंक है। ये मिंग ने माहौल को भांपते हुए बेहद रूखे स्वर में कहा, आज मेरी वजह से तुम्हें यहाँ रुकना पड़ा। वू शैंक ने जल्दी से सिर हिलाया और बेहद अदब से बोला, नहीं नहीं ब्रदर, ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैंने अपना मैजिक पूरा कर लिया है और अब यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये मिंग का इरादा कुछ और ही था। वो यहाँ से पीछे हटने वाला नहीं था। उसने अपनी तीखी नज़रें वू शैंक पर टिकाईं और कहा, तब तो फिर मैं यहाँ का रुख करने में कोई संकोच नहीं करूँगा। वू शैंक ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया और बड़े आदर के साथ रास्ता छोड़ते हुए कहा, बिल्कुल, आपका स्वागत है। ये मिंग के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। वो घूमा और सीधे उस विशाल आचवे के अंदर जाने लगा। जैसे ही उसका शरीर उस रोशनी में गायब हुआ, वू शैंक का एक वफादार डिसाइपल दौड़ता हुआ उसके पास आया और फुसफुसाते हुए बोला, बॉस, क्या हम यहाँ से निकलें। वू शैंक के चेहरे के भाव पलक झपकते ही बदल गए। उसने एक ठंडी, नफरत भरी सांस ली और अपने डिसाइपल को घूरते हुए बोला, बेवकूफ़, लैंटियो टेम्पल का उत्तराधिकारी कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता। इस बंदे की स्ट्रेंथ और इसकी विजडम मुझसे कई गुना ऊपर है। मुझे उस पर ज़रा भी भरोसा नहीं है। लेकिन तुम ही बताओ, क्या हम में से कोई भी इतना ताकतवर है जो उसे यहाँ ख़त्म कर सके। ये सुनते ही सारे डिसाइपल्स का मुंह बंद हो गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि एक शब्द भी बोल सके। ये मिंग की पावर इतनी भयानक थी कि उनसे टकराने का मतलब सिर्फ अपनी मौत को दावत देना था। वू शैंक ने अपनी आंखें सिकुड़ी और कड़े लहजे में कहा, जब तुम लोग मेरी कोई मदद नहीं कर सकते तो चुपचाप अपना मुंह बंद रखो। और सुनो, तुम सब यहीं रुकोगे और उसके लिए प्रोटेक्शन का काम करोगे। जब वो अपनी कल्टिवेशन पूरी करके बाहर आएगा तो मैं उससे कहूँगा कि मैंने अपने आदमियों को उसकी सुरक्षा में तैनात किया था। जब तुम किसी शक्तिशाली दुश्मन को हरा नहीं सकते तो उसे अपना दोस्त बना लो। शायद भविष्य में ये रिश्ता हमारे काम आ जाए। और दोस्तों, ये मिंग की सोच बिल्कुल सही साबित हुई। 6th लेवल के किंग कॉन्ग ट्रेजर लैंड के अंदर पूरे 49 दिनों तक लगातार कल्टिवेशन करने के बाद ये मिंग ने अपने शरीर के अंदर दूसरी डिवाइन रेस्ट्रेंट को पूरी तरह से जगा लिया था। उसके बेल्जा और आयरन क्लॉथ शर्ट की ताकत पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी थी।
उसने सफलता के साथ गोल्डन बॉडी के 8वें स्टेज यानी 8वें टर्न में ब्रेक थ्रू कर लिया था। इन 49 दिनों के दौरान किसी ने भी उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि जो कोई भी उस जगह के करीब आता, बाहर खड़े वू शैंक के आदमी उसे डराकर भगा देते। इसलिए जब ये मिंग अपनी कल्टिवेशन पूरी करके बाहर निकला तो बाहर का नज़ारा देखकर वो खुद हैरान रह गया। जैसे ही लोगों ने ये मिंग को बाहर आते देखा, वू शैंक के सारे डिसाइपल्स तुरंत उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बड़े आदर से बोले, मास्टर यंजू, हमारे बॉस ने हमें आपकी कल्टिवेशन की रखवाली करने का हुक्म दिया था। ये मिंग तुरंत समझ गया कि वू शैंक उसके साथ एक अच्छा रिश्ता यानी डेस्टिनी बनाना चाहता है। उसने हल्का सा सिर हिलाया और कहा, ठीक है, वापस जाओ और अपने ब्रदर वू शैंक से कहना कि उसकी इस मदद को मैंने याद रखा है। उन सभी को अलविदा कहने के बाद ये मिंग अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। अब उसका अगला निशाना था 9वें स्तर की यानी 9th लेवल की किंग कॉन्ग ट्रेजर लैंड। पूरे ट्रायल लैंड में 9th लेवल की किंग कॉन्ग ट्रेजर लैंड सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर मौजूद थी। और जाहिर सी बात है, इतनी खास जगह पर कब्जा किसी बेहद भयानक और ताकतवर जीनियस का ही होगा। यहाँ तक कि खुद ये मिंग को भी पूरा यकीन नहीं था कि वो उस जगह पर कब्जा कर पाएगा या नहीं। लेकिन चाहे जो हो जाए, उसे वहाँ जाना ही था, क्योंकि अगर उसे गोल्डन बॉडी के 9वें टर्न का ब्रेक थ्रू हासिल करना था तो उस 9th लेवल के खतरे का सामना करना ही पड़ना था। कुछ दिनों तक लगातार ढूंढने के बाद ये मिंग की नज़र अचानक एक अजीब और रहस्यमयी घाटी पर पड़ी। वैली ऑफ गॉड। ये मिंग ने जियान फैमिली के प्राचीन ग्रंथों को गहराई से पढ़ा था। टाओ ते चींग की वो पवित्र लाइनें उसके दिमाग में गूंजने लगी, गू शेन कभी नहीं मरता। यही हेवन और अर्थ की असली जड़ है। वैली गॉड असल में इस पूरी दुनिया की हर चीज़ की आत्मा, स्पिरिचुअलिटी और कुदरती ताकत का केंद्र था। अगर वैली गॉड का विकास होता है तो इंसान का एलिमेंट गॉड भी असीमित रूप से ताकतवर हो जाता है। और सबसे बढ़िया बात तो ये थी कि यह वैली गॉड ट्रेजर लैंड खुद एक 9th लेवल की ट्रेजर जगह थी। ये मिंग का गॉड ट्रांसफॉर्मेशन 4थे चेंज तक पहुंच चुका था और इसके आगे कल्टिवेशन करना नामुमकिन जैसा लग रहा था। लेकिन अगर वो इस वैली गॉड ट्रेजर लैंड में कुछ समय बिता लेता तो शायद वो आसानी से 5वें चेंज पर हमला बोल सकता था। ये मिंग के कदम वहीं थम गए। किस्मत से इस वक्त उस ट्रेजर लैंड में कोई मौजूद नहीं था। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र प्रवेश द्वार पर बने एक लोहे के बोर्ड यानी मेटल साइन पर पड़ी, उसके कान खड़े हो गए। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मिक्स्ड स्काई जूशन। क्या ये किसी इंसान का नाम है? ये मिंग ने मन ही मन सोचा, यहाँ कोई नहीं है तो क्या बाकी सब लोग सिर्फ इस नाम के खौफ से भाग गए? अगर ऐसा है तो सिर्फ एक नाम से पूरी दुनिया को डरा देने वाला ये जूशन ज़रूर कोई बेहद खतरनाक और भयानक इंसान होगा। ये मिंग का दिल एक पल के लिए दहल गया, लेकिन वो इतनी आसानी से डरने वालों में से नहीं था। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आए और वो बेझिझक अंदर दाखिल हो गया। उसने मन ही मन सोचा, चलो अच्छा ही है कि बाहर यह बोर्ड लगा है, इससे फालतू के कचरे से मुझे मुक्ति मिल जाएगी और कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। जैसे ही ये मिंग ने 9th लेवल की वैली गॉड ट्रेजर लैंड में कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि उसका युआनयिंग यानी उसकी अंदरूनी आत्मा एक अद्भुत सुकून से भर गई है। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो वापस अपनी माँ के पेट में उस सुरक्षित माहौल में पहुँच गया हो, नहीं उससे भी 10 गुना ज़्यादा सुकून। जब वो उस जगह के ठीक बीचों बीच बैठा तो उसकी ताकत का एहसास कई गुना बढ़ गया। वाकई ये सचमुच एक 9th लेवल की ट्रेजर जगह है। 100 सितारा बैटलशिप्स भी इसके सामने पानी भरते हैं। उसने मन ही मन चीखते हुए अपनी कल्टिवेशन शुरू कर दी। वो एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसके बाद उसने अपने 9 गॉड्स की पावर को चालू किया। उसका ध्यान पूरी तरह से एकाग्र था। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, देखते ही देखते 20 दिन से ज़्यादा का वक्त गुजर गया। इन 20 दिनों में ये मिंग को जो हासिल हुआ उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उसके गॉड ऑफ हेवन का 4था चेंज पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था। अब वो गहराई से सोच रहा था कि 5वें चेंज का ब्रेक थ्रू कैसे किया जाए, क्योंकि एक बार अगर उसने गॉड ऑफ हेवन के 5वें चेंज को पार कर लिया तो वो सीधे सेक्रेट पोजीशन में कदम रख देगा और आधिकारिक तौर पर एक महान गॉड ऑफ वॉर के रूप में उभर कर सामने आएगा। लेकिन शायद नियति को यह मंजूर नहीं था कि ये मिंग का ये सफ़र इतना आसान रहे। जैसे ही उसका 4था चेंज पूरा हुआ, अचानक पूरा महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट थरथरा उठा। एक बेहद ठंडी, नफरत से भरी हुंकार सीधे ये मिंग के दिमाग में गूंजी। उस एक आवाज़ से ये मिंग का दिल दहल गया और वो तुरंत अपनी गहरी कल्टिवेशन से बाहर खींच आया। आखिरकार
वो ही गया। ये मिंग के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। अगर उसे सिर्फ 1 महीना और मिल जाता तो वो 60% यकीन के साथ 5वें चेंज को हासिल कर लेता। वो तेजी से बाहर आर्चवे की तरफ बढ़ा। वहां सामने एक बेहद खूबसूरत और शानदार कपड़ों में सजा हुआ नौजवान खड़ा था। उसके सिर पर एक कीमती ताज यानी ज्वेल्ड क्राउन चमक रहा था। वो बिना कुछ बोले अपनी ठंडी आंखों से ये मिंग को घूर रहा था। वो नौजवान देखने में बिल्कुल परफेक्ट, बेहद खूबसूरत और एक असीमित ऑरा से भरा हुआ लग रहा था। उस नौजवान ने लोहे के उस बोर्ड यानी मेटल साइन की तरफ उंगली उठाए और बेहद रूखे स्वर में पूछा, क्या तुम्हें ये पढ़ना नहीं आता? ये मिंग ने अपने चेहरे पर एक बेशर्म सी मुस्कान लाए और कहा, बिल्कुल आता है। इस पर लिखा है, मिक्स्ड स्काई। जब तुम जानते हो तो तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी ट्रेजर जगह पर कब्जा करो? उस नौजवान की आवाज़ इतनी ठंडी थी कि आसपास की हवा जमने लगी। ये मिंग ने अपने कंधे उचकाए और बेपरवाही से कहा, हिम्मत क्यों नहीं होगी? और वैसे भी, इस नाम का मतलब क्या है? क्या ये किसी घटिया और आवारा जीनियस का नाम है? गुस्ताख! वो नौजवान गुस्से से चिल्लाया। उसके शरीर से एक ऐसी भयानक और खूंखार वेव निकली कि आसपास की ज़मीन में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं। ये मिंग को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर एक भारी घूंसा मार दिया हो। उसकी त्वचा दर्द से फटने लगी। ओह, तो क्या इसका मतलब आवारा नहीं था? ये मिंग ने अनजान बनने का नाटक करते हुए कहा। उस नौजवान ने एक ठंडी हुंकार भरी, मैंने इस जगह पर अपना निशान छोड़ा था, फिर भी तुमने अंदर कदम रखा। ये तुम्हारी अपनी खुद की बुलाई हुई मौत है। अब मुझे दोष मत देना। ये कहते ही एक बेहद भयानक और खूनी किलिंग इंटेंट ने ये मिंग को चारों तरफ से जकड़ लिया। ये मिंग ने अपनी आंखें सिकुड़ी और गंभीरता से कहा, तो तुम्हारा नाम मिक्स्ड स्काई है। हमला करने से पहले क्या ये बताने का कष्ट करोगे कि तुम किस महान जगह से आए हो? तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। लगता है इस जगह पर नए आए हो। उस नौजवान ने सिर हिलाया, लेकिन मुझे किसी मुर्दे के साथ बकवास करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम बहुत घमंडी हो। ये मिंग के माथे पर सिलवटें आ गईं। उसने तुरंत अपने शरीर के अंदर गयूंग की महान ताकत को जगाना शुरू कर दिया। वो अपनी पूरी पावर को एक जगह जमा कर रहा था। उसने कड़े शब्दों में कहा, माना कि मुझे तुम्हें हराने का पूरा यकीन नहीं है, लेकिन अगर तुम सोचते हो कि तुम मुझे इतनी आसानी से कुचल दोगे तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। सच में, उस नौजवान ने बस एक कदम आगे बढ़ाया और पलक झपकते ही उसका एक विशाल घूंसा सीधे ये मिंग के चेहरे के सामने आ पहुंचा। ये मिंग ने भी बिना किसी देरी के अपना घूंसा आगे बढ़ा दिया। उसी एक सेकंड में ये मिंग ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हेवन एंड अर्थ का महान दबाव, गयूंग की असीमित पावर, खींचने की अद्भुत शक्ति, और यहाँ तक कि बुद्धिस्ट मॉन्क की 9 सीक्रेट्स। उसने बिना कुछ छुपाए अपनी पूरी ताकत उस एक घूंसे में डाल दी। यहाँ तक कि उसके शरीर पर मौजूद रुई रोब की बाहरी पावर भी पूरी तरह से जाग चुकी थी। जैसे ही उसका घूंसा आगे बढ़ा, हवा में एक गहरा काला अंधेरा छा गया। ऐसा लगा जैसे दोनों दुनिया के बीच का सन्नाटा टूट गया हो और इंसान की पांचों इंद्रियां एक पल में काम करना बंद कर चुकी हों। धड़ाक! दोनों मुक्कों की ऐसी भयानक टक्कर हुई जैसे ब्रह्मांड की शुरुआत में कोई महाविस्फोट हुआ हो। धुंध के बीच बिजली कड़कने की आवाज आए। ये मिंग के मुंह से एक कराह निकली, उसका पूरा शरीर बुरी तरह से कांप उठा और वो 3 कदम पीछे जा गिरा। लेकिन जब उसने सामने देखा तो मिक्स्ड स्काई वहां से गायब हो चुका था। अगर मेरे पास ये रोब नहीं होता तो मैं उसके इस वार को कभी झेल नहीं पाता। ये मिंग के गले में खून का एक कड़वा स्वाद आया। उसके मुंह में खून भर चुका था, लेकिन उसने चुपचाप उसे वापस निगल लिया। तभी उसके अंदर से बाइमिंग की आवाज़ गूंजी, मास्टर, सामने वाला बंदा बुरी तरह जख्मी हो चुका है। आपको तुरंत उसका पीछा करके उसे खत्म कर देना चाहिए। यह इंसान भविष्य में आपका बहुत बड़ा और खतरनाक प्रतिद्वंद्वी बनेगा। ये मिंग ने धीरे से अपना सिर हिलाया, रहने दो। इस तरह के बंदे को मारना इतना आसान नहीं है। और वैसे भी, हमारी उससे कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है। सिर्फ इस बात पर उसे मार देना सही नहीं होगा। यहाँ से हजारों मील दूर जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर एक इंसान खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था और उसकी छाती पर खून के गहरे धब्बे थे। उसकी सीधी बाँह पूरी तरह से टूटकर चकनाचूर हो चुकी थी और उसके अंदरूनी अंग बुरी तरह से फट चुके थे। यह कोई और नहीं बल्कि वही खूंखार मिक्स्ड स्काई था। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला था। अगर ये मिंग एक और शक्तिशाली घूंसा मार देता तो वो वहीं ढेर हो जाता। तभी पास से एक दूसरा मॉन्क घबराता हुआ भाग रहा था।
वो डर के मारे कांपते हुए बड़बड़ा रहा था, भगवान, मिक्स्ड स्काई तो कन्फ्यूशनिज्म और टाओइज्म का उत्तराधिकारी है। वो अपनी पीढ़ी का सबसे बड़ा जीनियस माना जाता है। आखिर उसे इतनी बुरी तरह किसने जख्मी कर दिया? कौन है वो दरिंदा? दूसरी तरफ ये मिंग वापस अपनी ट्रेजर लैंड के बीचों बीच पहुंच चुका था। कुछ ही देर में उसकी हालत सुधर गई। वो जानता था कि अब उसके पास शांत रहकर अपनी कल्टिवेशन करने का सुनहरा मौका है। वो फिर से गॉड ऑफ हेवन के 5वें चेंज को हासिल करने में जुट गया। देखते ही देखते पूरा 1 महीना बीत गया। इस दौरान किसी ने भी आकर उसे परेशान नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद ये मिंग 5वें चेंज का ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। उसे अंदर से यह एहसास हो रहा था कि गॉड ऑफ हेवन का ये 5वां चेंज पाने के लिए उसे पहले मार्शल आर्ट्स के एक खास मुकाम पर पहुंचना होगा। हालांकि उसने अपने चौथे चेंज को चरम सीमा तक पहुंचा दिया था, लेकिन वो आखिरी दरवाज़ा अभी नहीं खुल रहा था। लगता है अभी मुझे थोड़ा इंतज़ार करना होगा। खैर, अब समय आ गया है कि मैं 9th लेवल की किंग कॉन्ग ट्रेजर लैंड को ढूंढना जारी रखूं। ये मिंग ने एक गहरी सांस ली और अपनी अगली यात्रा पर निकल पड़ा। कुछ दिनों की लगातार तलाश के बाद ये मिंग रास्ते से गुजर ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की बेहद बदहवास हालत में उसकी तरफ भागी चली आ रही थी। ये मिंग ने उसे तुरंत पहचान लिया। ये वही लड़की थी जो कुछ समय पहले उसकी किंग कॉन्ग ट्रेजर लैंड पर कब्जा जमाए बैठी थी। इस वक्त उस लड़की का चेहरा डर, खौफ और निराशा से पीला पड़ा हुआ था। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर जान बचाकर भाग रही थी, और उसके ठीक पीछे 3 खूंखार नौजवान हंसते हुए उसका पीछा कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके साथ कोई खतरनाक खेल खेल रहे हों। जैसे ही उस लड़की की नज़र सामने से आते हुए ये मिंग पर पड़ी, उसने पहचान लिया और चीखते हुए चिल्लाई, भागो बेवकूफ़, यहाँ से भागो, मेरे पीछे बेहद खतरनाक ईवल कल्टिवेशन करने वाले पड़े हैं। इस ट्रायल लैंड में कुछ ऐसे नीच लोग भी थे जो खतरनाक और काले जादू यानी ईवल आर्ट्स का इस्तेमाल करते थे। वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए दूसरे निष्पाप लोगों की जान ले लेते थे। जाहिर था कि पीछे आ रहे वो तीनों शैतान इसी कैटेगरी के थे। लड़की की चेतावनी सुनने के बाद भी ये मिंग रुका नहीं, बल्कि उसने अपनी रफ्तार और बढ़ा दी और सीधे उन हमलावरों की तरफ भागने लगा। ये देखकर लड़की की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो रोते हुए चिल्लाए, क्या तुम पागल हो गए हो? जैसे ही दोनों एक दूसरे के पास से गुजरे, लड़की ने ये मिंग का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खींचकर भागने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने ये मिंग का हाथ छुआ, उसे ऐसा लगा जैसे उसने किसी लोहे के पहाड़ को छू लिया हो। ये मिंग के शरीर से एक ऐसी भयानक ताकत निकली कि वो लड़की खुद पीछे की तरफ खींचती चली आई। लड़की की आत्मा डर के मारे कांप उठी। वो चीखी, तुम ये क्या कर रहे हो? ये मिंग ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक शांत और बेपरवाह मुस्कान थी। उसने बड़े प्यार से कहा, डरो मत, मैं हूं ना। लड़की एकदम सन्न रह गई। क्या ये वही डरपोक इंसान था जिसने उस दिन बिना लड़े अपनी ट्रेजर लैंड उसे सौंप दी थी? क्या ये सचमुच वही बंदा था या कोई और? अभी वो इसी सोच में डूबी हुई थी कि ये मिंग बेखौफ अंदाज में उन तीनों खूंखार ईवल कल्टिवेशन करने वाले हमलावरों की तरफ आगे बढ़ने लगा।